हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर फर्स्ट हमारा जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पहले हम डिस्कस करेंगे इसके जो कैरेक्टर हैं, जो आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए कि कैरेक्टर हैं क्या। फिर उसके बाद हम पॉइंट वाइज इसकी समरी करेंगे, ठीक है। एंड देन एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो पहले एक बार हम ये देखते हैं इस चैप्टर में है कौन कौन, क्योंकि कई बार हमें एग्जामिनर क्वेश्चन क्या डाल देते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इस चैप्टर से नहीं है या है। सबसे पहले हमें पता ही है कि हमारे पास कौन है, पैट्रिक, ठीक है। पैट्रिक क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक कैरेक्टर आता है हमारा जो है कैट, ठीक है, कैट है हमारे पास। उसके बाद इसमें किसका जिक्र होता है, एक डॉल का, ठीक है। जो वो डॉल होती है लेकिन वो क्या होती है, एक लिटिल एनिमल, अ लिटिल मैन, सॉरी अ लिटिल मैन होता है, यानी कि टाइनेस्ट मैन होता है वो, ठीक है। ये है हमारे पास। उसका क्या है, जो हमारे पास टाइनेस्ट मैन है वो क्या है, एल्फ, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में ये यूज हुए। ओके, जो पैट्रिक है उसको कौन कौन से गेम पसंद है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, वो कौन कौन से हैं, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज हॉकी, देन बास्केटबॉल एंड निटेंडो। ये क्या है, एक वीडियो गेम है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये लगा लो कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा गेम उसको पसंद नहीं था या कौन कौन से गेम उसको पसंद थे, ठीक है। तो अब हम पॉइंट वाइज इसकी समरी करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही मैंने आपके लिए समरी बनाई है, तो करते हैं हम अपनी समरी। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी समरी पॉइंट वाइज, ठीक है। बहुत इजी होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज ही फाउंड इट बोरिंग। क्या है, पैट्रिक को अपना जो होमवर्क करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको क्या लगता था कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हैं, ठीक है। ही प्लेड आउटडोर गेम्स लाइक हॉकी, बास्केटबॉल एंड निटेंडो। निटेंडो क्या है, मैंने बताया आपको, एक वीडियो गेम है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ही ऑब्जर्व्ड हिज कैट प्लेइंग विद द डॉल। तो क्या होता है, पैट्रिक एक बार देखता है कि जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही होती है। मैंने बोला था डॉल का इसमें मेंशन है, ठीक है। बट सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉज नॉट अ डॉल। लेकिन जब पैट्रिक उसको पकड़ता है ना टाइटली, उसने देखा क्या कि वो डॉल नहीं है, ठीक है। इट वॉज अ मैन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। ये क्या था, जब उसने पैट्रिक ने उसको पकड़ा तो वो उसने क्या मिला उसको कि ये डॉल नहीं है, ये एक स्मॉलेस्ट साइज का मैन है। इट वॉज वियरिंग, और उसने क्या पहन रखा है, अ वुलन शर्ट एंड ओल्ड फैशन ट्राउजर्स एंड ए टॉल हैट। जो टॉल हैट है उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है इसमें, वो हमें ध्यान रखना है कि जो हैट है वो क्या कैसी लग रही थी, अ विची हैट, ठीक है, WITCHY, विची हैट की तरह लग रही थी, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिम। तो जो वो स्मॉलर साइज का जो मैन था वो पैट्रिक को क्या बोलता है कि प्लीज मेरे को कैट से बचाओ। इन रिटर्न ही प्रॉमिस पैट्रिक टू फुलफिल हिज विश। क्या कहता है वो रिटर्न में, बदले में, कि जो तुम मुझे बोलोगे, जो भी मैं तुम्हारे लिए वो काम करूंगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब
ही आस्क्ड एल्फ, अब जो पैट्रिक है वो एल्फ से क्या पूछता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरा सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। एल्फ क्या है, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। ही आस्क्ड एल्फ ही कुड डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पैट्रिक ने एल्फ को कब तक उसका होमवर्क करने के लिए बोला, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और सेमेस्टर कितने डेज का मेंशन है, 35 डेज, ठीक है। He means Elf showed his disapproval and making unhappy faces. एल्फ बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं था, उसने बहुत अजीब से फेसेस बनाए, गुस्से वाले, एंगर था उसके अंदर कि ये मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है। बट उसने प्रॉमिस दिया था उसको कि तुम मुझे कैट से सेव करो और जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तो उसको ये करना पड़ा। द एल्फ स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क। अब जो एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है, बट ही डिडंट नो ऑल थिंग्स। बट एल्फ है वो, उसको सब चीज़ें तो नहीं पता ना। सो पैट्रिक हैड टू सिट नेक्स्ट टू हिम टू गाइड। तो अब क्या हुआ, पैट्रिक को उसके साथ ही बैठना पड़ा उसको गाइड करने के लिए, तुम्हें कैसे और क्या करना है। इवन पैट्रिक डिड नॉट नो एनीथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब पैट्रिक को खुद ही नहीं पता था सारी चीज़ें कि क्या है, बिकॉज उसके लिए तो क्या थी, एजुकेशन जो स्टडीज़ है उसका होमवर्क करना है, वो बोरिंग था, तो उसको खुद नहीं पता था। पैट्रिक वॉज नॉट एबल टू स्लीप एंड वॉज अवेक फॉर नाइट्स टुगेदर। अब क्या हुआ, एल्फ को भी नहीं पता, पैट्रिक को भी सभी चीज़ें नहीं पता, तो वो कभी लाइब्रेरी से कहीं फाइंड आउट करके एल्फ को गाइड कर रहा था और पूरी पूरी रात वो उसकी हेल्प कर रहा था, ठीक है। यानी कि पैट्रिक खुद स्टडी कर रहा था और जस्ट एल्फ को गाइड कर रहा था कि ऐसे करो। द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब जो सेमेस्टर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, स्कूल का जो लास्ट डे आ गया है, तो जो एल्फ है वो फ्री है जाने के लिए, ठीक है। तो वो पिछले डोर से चला जाता है। अब क्या होता है, पैट्रिक स्कोर्ड ए ग्रेड, पैट्रिक को मिलती है ए ग्रेड। तो ना सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो क्या था, उसके लिए होमवर्क तो बोरिंग था, वो करता ही नहीं था। और पैट्रिक खुद क्या सोच रहा था कि उसने सारा होमवर्क एल्फ से करवाया है, बल्कि वो खुद पढ़ रहा था, खुद स्टडी कर रहा था, खुद स्टडी करके क्वेश्चंस फाइंड आउट करके एल्फ को बता रहा था, ठीक है। हिज क्लासमेट्स वर सरप्राइज, उसके जो क्लासमेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए कि पैट्रिक जो कभी भी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता था उसको ए ग्रेड कैसे मिली। टीचर्स स्माइल्ड एंड प्रेज्ड हिम, टीचर्स ने भी अपनी स्माइल दी और उसकी प्रेज की। एंड पेरेंट्स वर ट्राइंग टू नो व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। अब जो पेरेंट्स हैं वो खुद ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। पैट्रिक थॉट ही हैड मेड दैट टेनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब पैट्रिक को क्या लगता है कि पैट्रिक ने उस जो एल्फ था उससे ही सारा होमवर्क करवाया है, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो क्या था, पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया है, ठीक है। बट इट वॉज नॉट द एल्फ, लेकिन ये क्या था, एल्फ नहीं था, बट पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज वर्क। लेकिन एल्फ ने नहीं किया, ये सब अपना होमवर्क किसने करवाया है, किसने किया है, पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया है। अब दो टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलेंगे, ठीक है। एक आ सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि व्हाट डू यू थिंक कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या ऑप्शन करेक्ट करना है कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया। और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क किससे करवाया, तो किससे करवाया था, एल्फ से, ठीक है। किससे करवाया पैट्रिक ने अपना होमवर्क, एल्फ से, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है कि पूछ क्या रहा है हमसे एग्जामिनर, ठीक है। कि आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो खुद पैट्रिक ने, ठीक है। लेकिन अगर पैट्रिक ने अपना होमवर्क किससे करवाया तो द टाइनेस्ट मैन था जो एल्फ, उससे करवाया, ठीक है। अब करते हैं इसके एमसीक्यूज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड पैट्रिक हेट। अब पैट्रिक को किस चीज़ से नफरत थी, प्लेइंग फुटबॉल, गोइंग टू स्कूल, वॉचिंग टीवी, डूइंग हिज होमवर्क। तो हमने अभी समरी में किया है अपनी में कि पैट्रिक को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था अपना होमवर्क करना, ठीक है। उसको पसंद नहीं था, उसको क्या पसंद था, आउटडोर गेम्स उसको पसंद थे।
तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा, डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, इस चीज से पैट्रिक को नफरत थी, उसको बोरिंग लगता था सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक प्ले। अब पैट्रिक कौन सा गेम खेलता था? निटेंडो, चेस, वॉलीबॉल, ऑल ऑफ दिस। अब देखो हमने किया था, जो मैंने कीवर्ड्स भी करवाए थे आपको, 3 गेम्स थे उसके पास। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, उनमें से कोई एक गेम उसका होगा और बाकी नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए निटेंडो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक वीडियो गेम है। ठीक है, अब एग्जामिनर टाइप भी पूछ सकता है कि निटेंडो है क्या, तो एक वीडियो गेम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिक फाइंड हिज कैट प्लेइंग विद। पैट्रिक क्या देखता है कि जो उसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही है? अ डॉल, अ बॉल, अ डॉग, अ रैबिट। किसके साथ खेल रही है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पैट्रिक को क्या लगा कि जो उसकी कैट है वो डॉल के साथ खेल रही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन पैट्रिक ग्रैब्ड द लिटिल डॉल। जब पैट्रिक ने उस लिटिल डॉल को पकड़ा, व्हाट डिड ही सी, तो उसने क्या देखा कि वो क्या था? अ रोबोट, अ टॉय, अ टेडी बियर, अ मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज। तो हमें पता है कि जब उस पैट्रिक ने ग्रैब किया लिटिल डॉल को, पकड़ा, उसको उठाया, तो उसने क्या देखा कि वो एक स्मॉल साइज का मैन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, डी। ठीक है, कि क्या था, वो डॉल नहीं थी, वो एक स्मॉल साइज का मैन था। नेक्स्ट है हु येल्ड एंड सेड सेव मी। कौन चिल्लाया और उसने कहा कि बचाओ मुझे, सेव मी? तो कैट, डॉग, पैट्रिक, अ लिटिल मैन। किसने कहा था ये चीज? तो ये चीज ऑप्शन डी है हमारे पास करेक्ट आंसर, कि जब पैट्रिक को लगा था कि जो उसकी कैट है वो किसी डॉल के साथ खेल रही है, तो वो किसके साथ खेल रही थी? जो लिटिल मैन है उसके साथ खेल रही थी। और उस लिटिल मैन, वो लिटिल मैन चिल्लाता है और बोलता है बचाओ मुझे, और ये चीज उसने बोली किसको है? पैट्रिक को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्यों बोली? बिकॉज कैट उसके साथ खेल रही थी, उसको लगा अब ये कैट मुझे मार देगी। ठीक है ना, तो रिलेट करते हुए चलना है हमें क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का हमें फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द लिटिल मैन प्रॉमिस पैट्रिक इन एक्सचेंज फॉर सेविंग हिम फ्रॉम द कैट। अब जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक को क्या प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे कैट से बचाओगे तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? अ विश, अ टूर, अ न्यू गेम, अ ट्रेजर। तो उसने बोला था कि तुम कोई भी विश करना, मैं वो तुम्हारी पूरी करूंगा। ठीक है, जो एल्फ था, लिटिल मैन था, उसने पैट्रिक को बोली थी ये चीज किसके बदले? जब पैट्रिक उसको कैट से बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? हिज फ्रेंड्स, नो वन, एल्फ, हिज पेरेंट्स। तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? एल्फ ने किया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द एल्फ नीड पैट्रिक्स हेल्प विद द होमवर्क। अब जो एल्फ है, एल्फ उसका होमवर्क कर रहा था, तो उसको पैट्रिक की हेल्प क्यों चाहिए थी उसका होमवर्क करने में? द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता कि क्या करना है। द एल्फ कुडंट रीड, कि जो एल्फ है वो पढ़ नहीं सकता था। द एल्फ वॉज टू स्मॉल, क्योंकि जो एल्फ है वो बहुत ज़्यादा छोटा था। द एल्फ डिडेंट नो हाउ टू राइट, कि एल्फ को ये नहीं पता था लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी होमवर्क करने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एल्फ ने किसकी हेल्प मांगी होमवर्क करने के लिए? तो किसकी मांगी? पैट्रिक की। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के एग्जामिनर हमें डाल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ लॉन्ग टाइम वॉज एल्फ गेट टू डू पैट्रिक होमवर्क, कि कितने टाइम तक एल्फ को उसका होमवर्क करना पड़ेगा? फॉर 1 year, फॉर 10 days, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, टिल द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेमेस्टर। अब देखो सी और डी, फॉर 1 year कहीं मेंशन नहीं है, फॉर 10 days कहीं मेंशन नहीं है, दोनों। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सी एंड डी।
till the end of the semester and till the end of the next semester। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नेक्स्ट सेमेस्टर तक नहीं, जो उसका अब सेमेस्टर चल रहा है उसके एंड तक एल्फ को उसका होमवर्क करना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मैनी डेज वॉज देयर इन द सेमेस्टर। अब मैंने बताया था आपको, समरी में हमने किया है कि कितने डेज हैं, 35 डेज। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 35 डेज हैं एक सेमेस्टर में पैट्रिक के। ठीक है, 11th क्वेश्चन है व्हेन पैट्रिक आस्क्स द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क द टाइनस मैन। अब जब पैट्रिक ने उस लिटिल मैन को यानी कि एल्फ को उसका होमवर्क करने के लिए बोला तो उसका क्या रिएक्शन रहा, देखते हैं। डबल्ड हिज फीट्स, kicked his legs, grimaced and scolded and all of these। grimaced and scolded means वो faces जो बना रहा था, मैंने आपको समरी में भी करवाया। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। वो उसका जो रिएक्शन था, जो एल्फ था उसके, ये सब उस बहुत गुस्से में था वो। ठीक है, कि ये मुझे बोल क्या रहा है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज उसके ये रिएक्शंस थे। 12th क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैथ्स में पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। ठीक है, 13th क्वेश्चन है व्हाट ग्रेड डिड पैट्रिक गेट इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब पैट्रिक के एग्जाम हो गए हैं। ठीक है, तो उसको कौन सी ग्रेड मिली, बी, A2, B2। तो हमें पता है पैट्रिक को ए ग्रेड मिली। उसके टीचर्स खुश थे, क्लासमेट सरप्राइज थे और उसके पेरेंट्स वंडर्ड थे कि क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, 14th क्वेश्चन है हमारे पास मीनिंग ऑफ इग्नोरमेंस। हमें इग्नोरमेंस का मीनिंग बताना है। ठीक है, क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड एंड लिटरेट। अब हमें पता है एजुकेटेड एंड लिटरेट या फिर इंटेलिजेंट एक टाइप के हमारे क्या हैं, सिनोनिम्स ही हैं। ठीक है, तो 3 मीनिंग नहीं हो सकते क्योंकि सिनोनिम्स ही गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनएजुकेटेड। ठीक है, इडियट भी हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, इलिटरेट भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसका सिनोनिम है एंड ये इसके एंटोनिम्स हैं। 15th क्वेश्चन है हमारे पास हु क्विकली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। मैंने आपको बताया जैसे ही पैट्रिक का सेमेस्टर खत्म होता है, एल्फ ने जितना उसका होमवर्क किया वो भी फिनिश होता है उसका प्रॉमिस, और जो एल्फ है वो बैक डोर से चला जाता है। सो एल्फ इज द राइट आंसर। ठीक है।